मेरे केकेआर वालों, ये क्या कर दिया। 120 के ऊपर 3 विकेट और 161 के ऊपर ऑल आउट सीधा। देखो मीम्स तो हम लोग देखेंगे, बट केकेआर के बारे में ना ऐसी चंद चीजें बोलनी है। एक तो आज चंद वगैरह वर्ड्स कहां से मैं सीख के आया वो भगवान जाने। एक केकेआर का टाइम था जब केकेआर बहुत बुरा खेलती थी। मतलब केकेआर का एग्जिस्टेंस किसी को मैटर ही नहीं करता था एक्सेप्ट द फर्स्ट वाला आईपीएल गेम। उसके बाद फिर सीधा केकेआर जाती है गौतम गंभीर के हाथ में। फिर अचानक से केकेआर 3 साल में 2 ट्रॉफी जीत जाती है। केकेआर अचानक से ऊपर आ जाती है। केकेआर का एक एग्जिस्टेंस बन जाता है क्योंकि गौतम गंभीर 2 ट्रॉफी जीत जाते हैं। फिर अचानक से गौतम गंभीर दिल्ली कैपिटल्स चले जाते हैं एंड फिर से केकेआर बैक टू बेसिक्स। प्लेयर्स है, सब कुछ है, बट ट्रॉफी नहीं आ रही। बट फिर केकेआर एक बोल्ड मूव करती है। केकेआर द रिटायर्ड गौतम गंभीर को आज मेंटर लेके आती है। केकेआर द श्रेयस अय्यर द सरपंच साहब को ऑक्शन से उठा के लाती है, कैप्टन बनाती है। 2024 की ट्रॉफी घर पे। सब लोग को लगा भाई एब्सोल्यूट सिनेमा, केकेआर इज सो बैक, क्योंकि केकेआर सक्सेस रेशियो में नंबर 3 पे आ चुकी थी मेरे भाइयों। एंड एवरीवन वाज लाइक ब्रो केकेआर इज सो बैक। अब तो केकेआर को कोई नहीं रोक सकता। अब केकेआर के पास भी चौथी या फिर 5वीं ट्रॉफी तो आ ही जाएगी। एंड फिर केकेआर करती है एक बहुत बुरा ब्लंडर। जिस कैप्टन ने, जिस सरपंच साहब श्रेयस अय्यर जिन्होंने उनको ट्रॉफी जिताई, उनको केकेआर छोड़ देती है। अब देखो उस टाइम पे रूमर तो आ रही थी कि श्रेयस अय्यर 30 करोड़ रुपए मांग रहे थे, इसलिए केकेआर को श्रेयस अय्यर को छोड़ना पड़ा। मैं एक सिंपल बात कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता रूमर सच है या फिर झूठ है, और श्रेयस अय्यर ने तो कंफर्म भी किया था एक इंटरव्यू में कि ये साफ साफ झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं मांगा था। बट फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि रूमर एकदम सच थी। श्रेयस अय्यर ने मांगे थे भाई 30 करोड़ केकेआर से। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो क्या जाता तुम लोग का? कौन सी तुम्हारी अम्मी छीन ली थी तुमसे सालो? मतलब मैं मैनेजमेंट को कह रहा हूँ, तुम लोग को नहीं, तुम फैंस को नहीं। फैंस को तो भाई गीली वाली पप्पी है, बच्चा है यार तू मेरा। क्या बोला तूने? द थिंग इज भाई, रखते ना तुम सरपंच साहब को। जिस बंदे ने तुम्हें ट्रॉफी जिताई उसको अगले ही सीजन में ड्रॉप कैसे कर सकते हो भाई? वो सब कम था तो गौतम गंभीर को इंडियन टीम की कोचिंग मिल गई। अब अगर तुम इंडियन टीम के कोच हो तो आईपीएल में ना मुन्ना ना, फिर एंट्री नहीं मिलती। हो गया कांड। अब ये है तुम्हारी केकेआर। भाई केकेआर का डाउनफॉल कैसे स्टडी करूं मुझे ही पता नहीं चलता। तुमसे ना हो पाएगा। बट केकेआर फैन सच सच बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम 2-3 साल अचानक से आईपीएल में एक्टिव हो जाते हो, फिर अचानक से 5-6 साल ऐसे होते हो कि मतलब कौन हमें तो पता ही नहीं, फिर अचानक से 2-3 साल एक्टिव हो जाते हो? ऐसा लगता है कि तुम्हें पर्सनली? बट कोई ना यार, वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। आज और लौंडो मीम्स देखते हैं। एक तो नारायण और वरुण पहले ही विकेट्स नहीं ले रहे और इस बार उन्हें धोनी भी नहीं मिल गए। मेरे थाला को अगर कुछ बोला ना कब फेंक के मारूंगा। बट बात तो सच है, बेचारे थाला मेरे कर रहे थे स्ट्रगल। सालो मेरे थाला रिटायरमेंट की उम्र पे आए तब उनका फायदा ले रहे हो। अगर थाला की प्राइम में आते तो भी थाला वैसे स्ट्रगल ही करते थे नारायण और वरुण के सामने। बट भाई प्राइम मलिंगा को धोया है, ठीक है थाला ने। जाके पूछ प्राइम शोएब अख्तर को किसने मारा था। तो ठीक है धोनी के ऊपर एक और मीम मिला ना तो कोई ना, मैं फीचर कर लूंगा। मैं निर्लज्ज हूं। थाला थोड़ी मेरे को पेमेंट देते हो, तुम लोग देते हो यार। लव यू है तुम लोग को, बच्चा है तू मेरा। इसकी कमेंट देखो, विराट तो मिलेगा ना। मतलब तुम लोग को झगड़ा करना ही है सुबह सुबह। करो करो कमेंट्स के अंदर झगड़ा करते रहो। अभिषेक अनहेड अगेंस्ट केकेआर, ऐसे हेड ही उखाड़ दिया यार केकेआर का। क्या स्ट्राइक रेट है ये? 219, 228, ये सब कम था। तो फिन एलन समथिंग 300, 350 या फिर 400, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। एडिटर साहब आज का स्कोर कार्ड यहाँ पे खाली लगा देना केकेआर एसआरएच वाला। उसमें जो फिन एलन की इनिंग्स है, जो 28 रन मारे है उसने 7 बॉलों में, उसकी एक बार यहाँ पे स्ट्राइक रेट लगा देना। ये नहीं क्या किया तूने? इस स्ट्राइक रेट के साथ भाई पहले ओवर में 25 रन आए, 120 तक सब बढ़िया चल रहा था। सब लोग को लग रहा था भाई बहुत सही मैच जा रही है। एंड फिर जो ऐसे गु खाया है 230 की स्पीड से, बढ़िया केकेआर। शर्मा जी अगेंस्ट केकेआर, ये हुआ ना भाई मीम। कभी सीनियर शर्मा, कभी जूनियर शर्मा, शर्मा शर्मा होवे, कभी कभी तिलक वर्मा भी होवे। ये क्या हुआ भाई? ये तो अब मैं पेड पीआर की तरह साउंड कर रहा हूँ और मैं तो एलएसजी का क्रिएटर भी नहीं हूँ। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने कुछ भी नहीं बोला। अभिषेक अगेंस्ट आरसीबी, अभिषेक अगेंस्ट केकेआर ऐसे डाल देता ना, अभिषेक इन होल वर्ल्ड कप एंड अभिषेक इन द फाइनल। इसकी कमेंट देखो, ब्रो इन आईपीएल, ब्रो इन आईसीसी नॉकआउट। तेरे माँ की फाइनल में अभिषेक ने कुछ नहीं किया क्या? भूल कैसे जाते हो रे तुम लोग? इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो? आउट और नॉट आउट, मतलब फर्क तो घंटा नहीं पड़ता। एसआरएच मैच जीती है। बट अगेन तुम लोग के हिसाब से ये आउट था या फिर नॉट आउट था? मेरे हिसाब से तो इट वाज 90% नॉट आउट मेरे भाइयों। मतलब देखो श्योर तो कोई भी नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से 90% नॉट आउट था। मेरा खाली इतना होता है भाई, तू अंपायर तू 10 मिनट का टाइम ले लेना, चेकिंग कर लेगा तो तेरी अम्मी छीन लेंगी तेरे से। भाई ये कहां से सीखा हूं मैं ये सब? सॉरी भाइयों, मैं दोबारा ऐसे गंदी बातें नहीं करूंगा। बट अंपायर का क्या चाहता है? अगर 10 मिनट चेकिंग कर ले तो
थोड़े 4-5 एंगल देख ले यार साला। जब कोई प्लेयर ऐसे लल्लू वाला कैच लेगा ना, उसके 360 व्यू दिखाएंगे, उसके 10 एंगल देखेंगे हम, फिर ऐसे 360 कैमरास लगाएंगे, ठीक है। उस हर एक कैमरा से हम लोग HDR वाला व्यू देखेंगे, 8K वाला IMAX में देखेंगे हम लोग। और जब एक्चुअली डिसीजन देना होता है तब हम सीधा जापान पहुंच जाते हैं। इफ यू नो यू नो। क्या बढ़िया कमेंट चल रहे हैं भाई। वेल बाइड KKR राइडर्स, न्यू फिक्सर इन मार्केट, फिक्सर नाइट राइडर्स FKR, अंपायर अम्पेड, कितना सब कुछ चल रहा है यार KKR के खिलाफ। KKR के अगेंस्ट तो कोई केस भी नहीं है यार। तो क्या नाचो मैं? 22 big name Indian players, they disappoint, he lashes out, people thinks he is the villain, spends million in PR with paid post, saying he is a nice guy, portrayed wrong, repeats। भाई मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि मतलब इनकी टीम का विलन है कौन। अभी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि तुमने जब मेगा ऑक्शन हुई थी तब तुम्हें सीधा ड्राफ्ट में पिक्स दिए थे, तब तुमने KL राहुल को उठाया था, ठीक है, तुम्हारे लिए। मतलब यू गाइस लिटरली चोज कि KL राहुल तुम्हारा फेस बनेगा। और आई डोंट थिंक कोई अपने फेस को 10 साल से पहले तो ड्रॉप करता है, एटलीस्ट 5 साल तो देता है अपने फेस को। इन्होंने फेस को ही काट दिया, वो सब कम था तो ले लेके नया फेस लिया है ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत के ना लगातार ऐसे मुझे 3 सीजन बताओ जिसमें ना ऋषभ पंत के 600-700 रन बने हो IPL के अंदर। लगातार 3 सीजन बताने, ठीक है, 3 साल बताने। और इंटरनेशनल T20 अगर ऋषभ पंत की बात करो, ठन गोपाल, उसके ऊपर हम लोग आते ही नहीं है। एक अगर वो 2024 का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली अगर वो इनिंग्स में निकाल दूं, इंपॉर्टेंट गेम्स की बात कर रहा हूं, तो आई डोंट इवन रिमेंबर अ सिंगल गेम जो इंडिया के लिए मस्ट विन था और उसमें ऋषभ पंत ने परफॉर्म किया है। अगेन मैं कोट करना चाहूंगा, यहाँ पे T20 इंटरनेशनल्स की बात हो रही है। अगर तूने टेस्ट और ओडीआई बीच में रहे, ये एक रैप्टा मारूंगा। एक मिनट पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हफ्ता फिरे। मैं कभी फॉर्मेट्स को मिक्स नहीं करता, डेड मैन सेज फॉर अ रीजन। 2012 में लॉस्ट द फर्स्ट 2 गेम्स, 2026 में लॉस्ट द फर्स्ट 2 गेम्स। क्या बात कर रहे हो भाई। यहाँ पे कमेंट देखो, थैंक्स KKR, तुम्हारे कारण इतना मस्त कैप्टन PBKS को मिल गया। तो फिर दिखाओ PBKS की ट्रॉफी, वो जो शशांक ने एक बॉल रख के दिखाई थी, मुझे भी देखनी है यार कैसी होती है ट्रॉफी, सोने की होती है फिर चांदी की होती है। नीचे वाली की कमेंट देखो, इट वॉज KKR अंडर द GG एरा। भाई मैं कह रहा हूं अगर 2020 से द मोस्ट कंप्लीट कैप्टन कोई अगर है तो दैट्स MS धोनी टेक्निकली, क्योंकि 2 ट्रॉफीज आई है। बट जो श्रेयस अय्यर ने किया है ना भाई, आई डोंट थिंक किसी कैप्टन ने किया है। 2020 में दिल्ली कैपिटल जैसी टीम को फाइनल में लेके गया। आप कोई तो भड़केगा कि जैसी टीम का क्या मतलब, ठीक है ना भाई, चलता है इतना। फिर KKR में आता है, उनको फाइनल लेके जाता है, सीधा कप उठाता है। पंजाब के साथ आता है, फाइनल लेके जाता है, थोड़े रन से रह जाती है, मतलब शशांक को एक बॉल मिल जाती तो वो भी फाइनल आ ही जाता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, बट कोई ना भाई, चलता है उतना तो। बट द थिंग इज 3 अलग अलग टीम्स के साथ 3 अलग अलग कंप्लीटली डिफरेंट सेटअप्स में जाके 3 फाइनल्स एंड 1 ट्रॉफी। दैट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे भाइयों। ऐसा प्लेयर मिल सकता था इनको, बट इन्होंने ऐसे लात मार के निकाल दिया। एंड भाई PBKS को तो सोना मिला है। अगर PBKS अगले 5 साल तक रखती है ना श्रेयस अय्यर को, आई एम टेलिंग यू दे आर विनिंग द ट्रॉफी। आई एम टेलिंग यू भाई, ये आज तू हंस ले इस स्टेटमेंट के ऊपर, बट जिस दिन जीतेगी ना PBKS, इसी स्टेटमेंट पे एडिट बनेगा, देख लेना तू। 2 पीपल हु फ्लेक्स विद पूर्वजों की मेहनत की पूंजी, नो आराम की कमाई, लुकिंग एट ईच अदर। अबे सालो, रहाने भी ट्रॉफी विनर है, ठीक है, ट्रॉफी बोला क्या मैंने, ट्रॉफी बोलना चाहता हूं मैं। द थिंग इज भाई यार, रहाने को ऐसा मत बोलो। हाँ मतलब KKR के विंस में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट भाई जीता है वो IPL ट्रॉफी, यार ऐसे मत बोलो। उसकी क्या गलती है, उसको कैप्टनसी मिली। इसकी कमेंट देखो, पूर्वजों की कमाई हुई मेहनत में रहाने के साथ साथ ऋतुराज भी इसी कैटेगरी में आता है। एटलीस्ट ऋतुराज कंट्रीब्यूट करता है ऑरेंज कैप के साथ और ट्रॉफी जीता है वो 2 CSK के साथ टेक्निकली। बट अगेन साल आप कोई तो बोलेगा साले तू ऋतुराज के बारे में हर बार अच्छा बोलता है, तो हाँ बोलता हूँ, तो उसमें क्या जाता है। जिस दिन फेल जाएगा उस दिन तो गालियां भी देता हूँ। लास्ट मैच में नहीं दी थी क्या, मैं सबको इक्वली बोलता हूँ भाई। मेरे को तुम लोग इतना अनफेयर क्यों समझते हो यार, अच्छा बच्चा हूँ यार मैं। अब तो सच बोल दे भोस। थोड़ी ऋतुराज मेरे घर पे से 2-3 लाख भेज रहा है, क्या यार तुम लोग, मेरे से दुश्मनी पाल रखी है मेरी ऑडियंस ने। पुशअप्स डन इन लास्ट 2 मैचेस, 30-15 ईच, रन स्कोर्ड इन लास्ट। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, ठीक है, इसका एक नाम तुम ऐड कर लो, डायरेक्टली ऐड कर लो। फिर शाहरुख खान, वो मतलब एक्टर वाला नहीं, वाला नहीं, गुजरात वाला, एंड वॉशिंगटन सुंदर, एंड मैं अभी एक और नाम डालने वाला था बट कल उसने परफॉर्म किया, अब्दुल समद। बट कल के परफॉर्मेंस के लिए उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। ये लोग क्यों है भाई IPL में, मतलब हाइप क्या है, कोई मुझे समझाएगा। कांट फील्ड है ये मत बोल, अजिंक्य रहाणे कांट फील्ड ये तो मत ही बोल। कांट यूटिलाइज प्लेयर्स, उसकी गलती नहीं है, ऐसी घटिया टीम दोगे क्या ही करेगा इंसान। कांट
लीड, भाई वो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ए तुम लोग रहाने हेट कांट बी टॉलरेटेड मेरे भाइयों, रहाने को हेट मत करो यार, कुछ किया है क्या उस इंसान ने। रिमेंबर गाइस, जब हमारे कैप्टन इंडिया वापस आए थे ना, दिस वाज द मैन जिसने इंडिया को लीड किया ऑस्ट्रेलिया में एंड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिताई इन स्पाइट ऑफ इंडिया लूजिंग द टेस्ट मैच एंड गेटिंग ऑल आउट ऑन 36। वहां से जाके बंदे ने कैप्टनसी की, बीजीटी घर लेके आया। तो प्लीज इस बंदे को कोई, मैं रहाने हेट में सहन ही नहीं कर सकता। अब कोई तो बोलेगा कि भाई फॉर्मेट्स अगेन एक्सचेंज हो रहे हैं, बट यहाँ पे दोगलापन, इत्तू सा दोगलापन तो चलता है, वरना काय की दोगला मैंसेस की वीडियो भाई, इत्तू सा तो चलता है, ठीक है। 150 अबे यार, इसकी कमेंट देखो, हाउ कैन अ टीम विन व्हेन द कैप्टन इज द बिगेस्ट लायबिलिटी ऑफ द टीम। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, वर्ल्ड टी20 2026 तो जीती थी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया भाई। क्रूशल रन्स, क्रूशल विकेट्स, भाई इफ यू गाइज रिमेंबर वो ऑस्ट्रेलिया में जो सेंचुरी आई थी इसकी, उसके बाद सीधा आज परफॉर्मेंस आई है, वरना ये भी जो अभी लिस्ट बनाई थी ना उसमें इसको भी डालने ही वाला था मैं, बट भाई कहते हैं ना बेटर लेट देन नेवर, उस कैटेगरी में नीतीश भाई आ चुके। द गैप बिटवीन बॉल एंड स्टंप्स इज द सेम एज प्राइवेसी एट होम। घर पे प्राइवेसी है तुम्हारे, तेरे घर पे प्राइवेसी है, यहाँ पे तो सीधा अंदर आते और कहते कुछ कर रहा था क्या, फिर मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लाडले तेरी टीम करती होगी पॉइंट्स टेबल टॉप, हमारी तो फेयर प्ले और टॉप करती है। सीएसके हर बार कैसे है फेयर प्ले में टॉप पे होती है। अभी सारी टीम्स के पॉइंट सेम है, सारी टीम्स के एवरेज पॉइंट सेम है। डोंट टेल मी जो सीएसके का सी है अल्फाबेटिकली सिर्फ सीएसके ऊपर है, प्लीज डोंट टेल मी। रात को शक्तियां ज्यादा पावरफुल हो जाती है ब्रो, प्रूव्ड इट। तुम लोग को पता है ना, अगर इंडिया के बाहर ये सब शक्तियां वगैरह जोक करो तो तुम जेल जा सकते हो और मुझे भी भिजवा सकते हो। क्यों ये सब मीम्स भेजने होते हैं, और मैं भी गधा हूं जो ये सारे मीम्स इंक्लूड करता हूं। न्यू यूट्यूब थंबनेल, अरे बाप रे क्या बोल रहे हो, थंबनेल मिल गया। मैं सोच रहा था कि कुछ अलग डाले, बट ना भाई अब ये है अपना थंबनेल, कल आएंगे भाई मजे। ऐसे डालूंगा भाई इन दोनों की ऐसे फाइट, न्यू फाइट अनलॉक। आईपीएल में हुआ लफड़ा, आईपीएल में हुई हाथापाई, आईपीएल में हुए 2 शेर घायल, नहीं ये सब नहीं डाल सकते वरना यूट्यूब फिर ये मार देता है। अब वो भी नहीं बोल सकते कि क्या मार देता है, वरना उसके ऊपर भी वो आ जाती है। अगर तुम्हें यूट्यूब के ऊपर सर्वाइव करना है ना, मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ, रोहित शर्मा बनो, टॉक इन ये एंड वो, फिर तुम कंफर्टेबल हो। हमारे मतलब आपको मत सिखा। ब्रो मेक्स द फनीएस्ट फेस व्हाइल बैशिंग ओपोनेंट्स। इसके ऊपर मत जोक्स भेजा करो, इसके जोक्स के ऊपर मुझे नहीं हंसी आती, इसका शक्ल देखते ही मुझे बस रोना आ जाता है। दैट्स इट भाई, दैट्स द कमेंट। आरसीबी टू एसआरएच, फिर वो आरसीबी ने उंगली की, वो डंडा जाके दिया केकेआर को, मार खाई केकेआर ने। वो सिद्धू का कुछ तो है ना, इसने मारा राम को, उसने मारा घनश्याम को, समथिंग समथिंग वो हुआ है या जिनके साथ। कांट बोल, कांट बैट, कांट जस्ट कांट। भाई इसकी कमेंट देखो, सुनील नारायण शुड ओपन विद एलन। कमेंट्स में बताओ शुड सुनील नारायण ओपन और नॉट। बाकी यहां तक देख रहे हो तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, प्यार के रहो, बाय बाय।